बच्चे जिनके हाथ में ये सियासी जमातें अपने सियासी मुफाद के लिए पत्थरबाजी कराने के लिए उनको बाहर निकालती थी। एक तरफ से जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी है, एक तरफ से भाजपा अकेली है। इंडिया अलायंस भी नहीं रहा, जो उनके बड़े बड़े लीडर थे वो सब छोड़ के तो निकल रहे हैं। आप मुतमीन है भाजपा से, आप मुतमीन है? सुनिए, अब आपने सवाल पूछा तो जवाब सुनिए। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि ये ऑपोजिशन जब खुद एकजुट नहीं हो सकी, ये तो जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या एक साथ चलाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप भी थे, तब आपको ये नहीं दिखा, अब भाजपा में आप आ गए, ये बोली दूसरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने ये बातें की थी इससे पहले? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब मैं थी, मैंने 2018 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा था। कल 7 मार्च है और 7 मार्च के जम्मू कश्मीर के दौरे पे है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कल से ही हमने देखा कि बीजेपी के तमाम छोटे बड़े लीडर जो है वो तैयारी में लगे हुए हैं और 7 मार्च को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पे बीजेपी का दावा ये है कि 2 लाख के करीबन लोग उस स्टेडियम में होंगे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का खिताब सुनेंगे। क्या कुछ मिलेगा जम्मू कश्मीर की आवाम को? क्या नया होगा? क्या नौजवानों की बात होगी? क्या कुछ होगा? इस पे सबकी नजरें। और मेरे साथ है डॉक्टर शहनाज जी। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर पहुंचेंगे, बख्शी स्टेडियम में लोगों से खिताब करेंगे। भाजपा का दावा है 2 लाख लोग होंगे उस खिताब में। क्या लगता है अपने कश्मीर के दानिशमंद बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माओ बहनों से ये पुरजोर अपील करना चाहती हूँ कि कल हमारे महबूब रहनुमा और लीडर और मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब बख्शी स्टेडियम में जन्नत बेनज़ीर कश्मीर में आके एक बहुत बड़े जन सैलाब को खिताब करेंगे। मैं उनसे पुरजोर गुजारिश करती हूँ कि वो सब इस खिताब को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके इस रैली को कामयाब बनाएं, ताकि जम्मू कश्मीर जो है, जो एक तरक्की और खुशहाली और अमन के रास्ते पे चल पड़ा है, ये और मजबूती से आगे बढ़े। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए नया क्या होगा जब प्रधानमंत्री कल खिताब लोगों से करेंगे? आपको लगता है आवाम की उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है? ये जिस तरह से वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है, जम्मू कश्मीर में अमन लाया है और तरक्की के रास्ते पे आगे इसको ले जा रहे हैं, बिलखसूस कश्मीर वादी के लिए जो उनके दिल में खसूस जगह है वो सामने देखने को मिलती है। क्योंकि हर एक तरक्की याफ्ता जो भी कारवां उनका निज़ाम चलता है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल और अहम किरदार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो रखते हैं। कि तारीखी फैसले उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए किए। सालों से जो जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियाँ जो थी, जिन चीज़ों से वो वंचित थी, जो चीज़ें जो मजबूती उनको कभी किसी सरकार ने नहीं दी, वो भाजपा की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाई। आप देख लीजिए, एक तरफ पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिया एसटी में, जो सालों साल बाद उनको एक आवाज़ मिली मजबूती से, और दूसरी तरफ गुजर बकरवाल भाइयों और बहनों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, चाहे वो पंचायत में दिया, अर्बन लोकल बॉडीज़ में दिया और उसके बाद फिर असेंबलीज में भी दिया। खवातीन के लिए 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो सालों से दरीना मांग उनकी थी और किसी मरकजी सरकार ने वो पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी साहब की इसी भाजपा सरकार ने पूरी की। 33% रिजर्वेशन जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वो पार्लियामेंट से लेके असेंबली से लेके यूटीज के लेजिस्लेचर तक पहुंचाई उन्होंने। पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भाजपा के कौन से चेहरे होंगे जो जम्मू कश्मीर के लिए, जो जम्मू कश्मीर से उठेंगे? वहीं पे इंडिया अलायंस एक तरफ से है, एक तरफ से भाजपा है। आपको लगता है एक तरफ से जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी है, एक तरफ से भाजपा अकेली है? देखिए, आप जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज की बात करते हैं, मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि ये ऑपोजिशन जब खुद एकजुट नहीं हो सकी, ये तो जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या एक साथ चलाएगी। दूसरी तरफ जहां भाजपा की बात करते हैं, तो भाजपा आज जम्मू कश्मीर की आवाम के दिल में बस चुका है। आज जम्मू कश्मीर के नौजवान के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो वो एक बेहतर मुस्तकबिल देखता है, तो वो भाजपा की सरकार के कारनामों को जहन में रखते हुए देखता है। वो इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम में एक भरोसा दिलाया। कौन से चेहरे होंगे जो जम्मू कश्मीर के लिए, भाजपा के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए उठेंगे और किन के ऊपर भरोसा करेगी भाजपा? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के फैसला करेगी कि किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन कैंडिडेट बनेगा। और हम सब कार्यकर्ता, कैंडिडेट कोई भी हो, हम सब कार्यकर्ता जोड़ के, दिल जोड़ के, कोशिश करके, मेहनत करके और आवाम को साथ लेके। जम्मू से आपने नाम अनाउंस किए, कश्मीर से क्यों नहीं? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अभी तो एक पहला लिस्ट आया है, 543 का पार्लियामेंट बनेगा। अभी तो हमारा पहला लिस्ट आया है, इसके बाद चंद दिनों में आप देखेंगे सेकंड लिस्ट आएगा, उसमें आपको और
लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसकी कैंडिडेट्स का कड़ा मुकाबला होगा, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तरफ से पीडीपी, एक तरफ से कांग्रेस। पहले आप इन सियासी जमातों को इकट्ठा तो होने दीजिए जो सालों साल से ये पीएचडी चला रहे थे गुपकार। तो पहले देखते हैं कि गुपकार जो है इस लोकसभा इलेक्शन में कैसे आगे आता है। जब गुपकार बनाया गया था तो यही कहकर बनाया गया था कि ये हमने जम्मू कश्मीर की आवाम के मुफाद के लिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सब सियासी जमातें जो है इकट्ठे हो गई हैं और हम इकट्ठे मिलके जो है हर इलेक्शन में आगे आएंगी। तो पहले उनका देखते हैं वो क्या फैसला कर। इंडिया अलायंस भाजपा के लिए एक टक्कर हो सकती है इंडिया अलायंस में, अगर तीनों पार्टियां, क्योंकि यहाँ पे दबदबा इन तीनों पार्टियों का रहा है। आप कहाँ आज उस इंडिया अलायंस को देखते हैं? अब वो इंडिया अलायंस भी नहीं रहा। जो उनके बड़े बड़े लीडर थे वो सब छोड़ के तो निकल रहे हैं। आप बाहर की रियासतों में देखिए, नीतीश कुमार साहब अलग हो गए हैं। बाकी जो उनके साथ चलने वाले हैं आज वो सब जो रीजनल पार्टीज हैं वो अलग अलग बोली बोल रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, जो रीजनल पार्टीज इंडिया अलायंस के साथ थी आज उनकी आप बोली सुन लीजिए। वो कल से तो अलग अलग जुबानों में अलग अलग बात इस इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो कहाँ आप उस अपोजिशन को एक साथ देख रहे हैं? क्योंकि बार बार यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां कहती भाजपा के पास कश्मीर में कोई बड़ा नाम नहीं है। देखिए, भाजपा के पास सबसे बड़ा नाम जो है वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब का है और उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा और विश्वास को तो उठाना है ना पार्लियामेंट इलेक्शन। बिल्कुल उठाएंगे। हमारे सब कार्यकर्ता इस काबिल हैं कि वो हर एक पार्टी का मुकाबला करें। आने वाले वक्त में 2 सीटों के लिए तो सामने फैसला हो गया है, बाकी सीटों के लिए भी आप जरूर देखेंगे और कामयाब जरूर इसलिए होंगे क्योंकि लोगों के लिए काम किया, आवाम के लिए काम किया। वो पहले आप इंडिपेंडेंट थे, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे। आपको क्या बीजेपी में डॉक्टर शहनाज को खास लगा? खैराबाद कह दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को और बीजेपी में आ गए। बीजेपी की सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जो अपने कार्यकाल में काम किए और अवाम की आवाज़ को जम्मू कश्मीर के लिए खसूसन कहना चाहती हूँ कि आखिरी आदमी जो जम्मू कश्मीर का है उसको भी आवाज़ दी, उसको भी सक्षम बनाया, उसको भी मजबूत किया। करें आप ओबीसीज की बात करें, सालों साल दबे रहे, आज बैकवर्ड क्लासेस में और क्लासेस को ऐड किया। आप पहाड़ी कौम की बात करें, वो जनजाति सालों से अपने लिए एसटी ट्राइब का स्टेटस मांगते हुए जद्दोजहद करती रही, वो भाजपा सरकार ने दिया। गुजर बकरवाल कौम जो हमारी कौम है, उनके नौजवान भाई या बहनों को सालों साल से किसी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया। FRA एक्ट जम्मू कश्मीर में लाया, आम आदमी को जो है सामने लाया, उसको मजबूत किया और खास तौर पे जम्मू कश्मीर की खवातीन को मजबूत किया। 33% रिजर्वेशन दी। आप आज देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की खातून जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे सामने। क्या आपको नहीं लगता बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने काम किया? सुनिए, अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ ना कि भाजपा सरकार ने की क्या उपलब्धियां हैं तो शायद आपका चैनल उतना कवरेज मुझे नहीं दे पाएगा जितनी उपलब्धियां मैं बिल्कुल देंगे। सुनिए, उसके अलावा जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, आज लगभग 11 करोड़ लोगों तक हर घर जल पहुंचा है। 50 करोड़ लोगों ने हेल्थ कार्ड का जो है पूरे मुल्क में फायदा उठाया, जो हम कहते हैं आयुष्मान भारत की स्कीम। और जम्मू कश्मीर के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला ये है कि यहाँ हर घर को जो है वो आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड नाम से लोग जानते हैं, मिला, जिसमें लोगों ने हेल्थ सेक्टर में बहुत फायदा उठाया, गरीब आदमी अपना मुफ्त इलाज करा सका। उसके अलावा आप बिजली की बात करें, गैस कनेक्शन कहना चाहती हूँ, हमारी महिलाओं को मजबूत करने के लिए उज्ज्वला स्कीम में 17 करोड़ उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस कनेक्शन पहुंचाए। तो उनको कहा जाता था कि हमारे पास 5 या 7 लोगों को हम एडजस्ट कर पाएंगे क्योंकि फंडिंग नहीं है। आज PMAY के तहत जो है पूरे मुल्क में 10 करोड़ लोगों को घर मिले और अर्बन लोकल बॉडीज में 8 लाख लोगों को, बेघर लोगों को घर मिले। ये सब, मैं खुद बॉर्डर की रहने वाली हूँ, पुंछ की सरजमीन से हूँ मैं, जो बिल्कुल LOC के साथ है। वहाँ हम रात को सोते हैं, सुबह हमें यकीन नहीं होता था सालों पहले कि हम जाग भी पाएंगे कि नहीं, ऐसे हालात थे। आज वजीर आजम, मजबूत लीडरशिप हिंदुस्तान के पास है, हमारे मुल्क के पास है, इसी वजह से हमारा पड़ोसी मुल्क भी जो है हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। हम अमन और चैन की नींद उन बॉर्डर के इलाकों में कर सकते। आज वही बच्चे जो है हाथ में लैपटॉप और किताबें लेके स्कूल और कॉलेजेस में जाते। कॉन्फ्रेंस में आप भी थे, तब आपको ये नहीं दिखा, अब भाजपा में आप आ गए, ये बोली दूसरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने ये बातें की थी इससे पहले? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब मैं थी, मैंने 2018 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा था। हम देखते रहे कि जम्मू कश्मीर में बावजूद इसके कि असेंबली नहीं है, यूटी लेजिस्लेचर नहीं है, बट भाजपा ने जम्मू कश्मीर की आवाम को जहन में रखते हुए पार्लियामेंट में ऐसे ऐतिहासिक फैसले किए जिसने जम्मू कश्मीर के आम आदमी को मजबूत किया। और बदकिस्मती ये है कि जो रीजनल पार्टीज दावे करते रही, जो स्लोगन्स उनके थे, जो नारे वो देते रहे, वो नारे जमीन पे कहीं नजर नहीं आए काम करते हुए। जो भी रीजनल पार्टीज कहती थी वो सारा झूठ है। रीजनल पार्टीज ने
पहाड़ीज को कभी रिजर्वेशन देने के लिए मरकज के साथ अगर बात की तो उस मुद्दे को कामयाबी की तरफ नहीं लिया। जिस तरह जहां कांग्रेस मरकज में थी, तो अगर इन्होंने मरकज के साथ उस वक्त बातचीत की होती तो शायद कांग्रेस को ये दबाव डाल के कह सकते थे कि ये हमारी वहां की दरीना मांगे पूरी करिए। इनके वक्त में नहीं हुई। आप कांग्रेस की बात करते हैं, एक नेशनल पार्टी है, सालों साल मरकज में हुकूमत की। कांग्रेस ने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन नहीं दिया पॉलिटिकल, चाहे वो पंचायतों में हो, चाहे वो असेंबलीज में हो या पार्लियामेंट में हो, वो भाजपा सरकार ने दिया। और जब से भाजपा सरकार मुल्क में आई है, आप सरहदों को देख लीजिए, एक अमन है। कश्मीर को देख लीजिए, बाहर क्यों जाते हैं कश्मीर में, उसके बाद देख लीजिए कहाँ वो पत्थरबाजी में हमारे बच्चे मुलव्वस होते थे, बदकिस्मती से मासूम बच्चों को लगाया जाता। आज भी लोग बंद है, आज भी लीडर्स बंद है, उसके बारे में क्या कहें? हम यही कहते हैं कि हम अमन और खुशहाली के रास्ते पे चल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, हम अच्छे काम देखने की डगर पे चल रहे हैं। कमल खिलेगा कश्मीर से? इंशाल्लाह रहमान जरूर खिलेगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कमल खिलेगा। जिन्होंने कहा कि कमल खिलेगा, कश्मीर से खिलेगा, और भाजपा की हुकूमत में वो सारी चीजें हुई जो आज तक नहीं हुआ। आप